अक्का देखती है कि लान्या स्केच बना रहा है और लान्या की बनाई हुई स्केच अक्का यमुना को दिखाती है। यमुना सुन्न रह जाती है, सोचती है अगर लान्या यही आर्ट कॉलेज में स्केच बनाने आ गया तो। आर्ट कॉलेज में क्ले स्टैचू बनने वाला सेशन होता है। इस बार अक्का और यमुना दोनों का स्टैचू एक साथ बन रहा होता है। यमुना बुदबुदाती है, कमर पर खुजली हो रही है। अक्का अपनी पीठ उसकी पीठ से सटा देती है, कहती है अब खुजा ले, और साथ ही कहती है कि इस बार का बिजली का बिल बहुत ज्यादा आया है। यमुना बताती है कि अक्का गर्मी भी तो बहुत है ना। उसके बाद अक्का कहती है कि साबुन कम इस्तेमाल कर, वैसे भी हमारे कपड़े कौन देखता है। इस बात पर यमुना मुस्कुरा देती है। उसकी नजर जाती है जयराम की तरफ, वो यमुना की स्टैचू बना रहा होता है। यमुना खो जाती है अपने पास्ट में, जब उसकी शादी हुई थी। कुछ घंटों बाद यमुना अपनी सैलरी लेने जाती है उसी टीचर के पास। वो अब कहता है यमुना से कि अब 2-3 महीने बाद ही आना, और फिर आगे बताता है कि तुम्हें पता है इस काम को करते करते तुम्हें 2 साल हो गए, ये कला पीछे छूट रही है, लेकिन तुम और अक्का नहीं होते तो ये क्लास भी नहीं चल पाती। यमुना इस बात का मतलब कुछ नहीं निकाल पाती। टीचर मुस्कुराकर कहता है कोई बात नहीं, जाओ और अपना ध्यान रखो। अब यमुना कॉलेज के अलावा दूसरे घरों में भी काम करने लगी है। यमुना और अक्का मिलकर झाड़ू लगा रहे होते हैं। कॉलेज में जमीन पर कुछ अधूरे स्केच बिखरे हुए पड़े होते हैं। यमुना पहले उसे देखती है, फिर उन्हें धीरे से अपने ब्लाउज में छुपा कर रख लेती है। तभी एक और स्केच उसे झाड़ू लगाते हुए मिलता है। अक्का पास आती है, उसके हाथ से स्केच लेती है। यमुना डर जाती है। अक्का बिना कुछ कहे वो स्केच ले जाकर आग में फेंक देती है, जहाँ कूड़ा जल रहा होता है। यमुना रुकती है, सोचती है, और फिर जो स्केच उसने छुपा रखा था उसे भी निकालकर आग में डाल देती है।